गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका जो हम सेल पढ़ा रहे थे कोशिका चैप्टर उसका लास्ट वीडियो होगा और इसमें हम एनिमल सेल और प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम एनिमल सेल की और प्लांट सेल की कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और इनमें कौन सी चीज कॉमन होती है, दोनों के ऊपर बात करते हैं। तो जो हमारी प्लांट सेल एनिमल सेल होती है वो हमारी स्मॉल होती है। स्मॉल का मतलब ये छोटे साइज में होती है और जो हमारी प्लांट सेल होती है तो वो लार्ज साइज की होती है। जो एनिमल सेल होती है उसका जो साइज होता है, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर होता है, आकार होता है, वो इस तरीके से राउंड शेप में होता है। इस तरीके से राउंड शेप में होता है। लेकिन अगर हम वही बात कर लेते हैं मतलब प्लांट सेल की, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर या फिर कह सकते हो रेक्टेंगुलर में होता है। इस तरीके से इसको मतलब आयताकार रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं और इसको स्क्वायर भी बोला जाता है। तो आप इतना समझिए कि ये जो होती है ये राउंड मतलब गोल होती है और ये चपटी होती है। क्लियर। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। अभी हमने आपसे जैसे बोला कि ये स्मॉल होती है, एनिमल सेल कैसी है, साइज में छोटी है और प्लांट सेल बड़ी है, जिसकी वजह से जो हमारी एनिमल सेल होती है इसमें जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वैक्यूल्स वो छोटे साइज के होते हैं और जो प्लांट में पाए जाते हैं वो वैक्यूल्स बड़े साइज के होते हैं। पहले देखते हैं। फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती हैं, प्लांट सेल में नहीं पाई जाती हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्लांट सेल में तो पाई जाती हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाई जाती हैं। तो चलिए उनको देख लेते हैं जरा। तो जो हमारी सीलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम है, सीलिया फ्लैजिला क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ये मूवमेंट करने के लिए वर्क करते हैं। और लाइसोसोम का वर्क क्या होता है, ये किसी भी कोशिका को जला देता है। जब कोशिका डेड हो जाती है उसे मतलब उसे जला देता है। तो ये जो हमारे पार्ट है सीलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के पार्ट है, ना कि प्लांट सेल के। क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभार इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है ना कि लाइसोसोम एनिमल सेल प्लांट सेल में से किसमें नहीं पाया जाता है, या फिर प्लांट सेल उसने दे दी और उसने 4 ऑप्शन दे दिए कि प्लांट सेल में क्या नहीं पाया जाता है। उसने यही दे दिया कि सेल वॉल होती है, ब्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लाइसोसोम होता है। अब जिसने नॉर्मली सेल पढ़ी होती है तो उससे यही देता है लाइसोसोम तो होगा ही, क्योंकि लाइसोसोम इंसान अच्छे से याद ही कर लेता है। तो लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि लाइसोसोम एनिमल सेल में तो होता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता है। क्लियर। फिर हम बात कर लेते हैं प्लांट सेल में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो एनिमल सेल में नहीं होती हैं। तो सबसे पहले आ जाती है सेल वॉल। ये हमारी जो कोशिका है इसके साइड में एक लेयर पाई जाती है जिसे हमने बताया था, इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। तो ये जो हमारी सेल वॉल है ये प्लांट सेल में पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। फिर दूसरे कंपोनेंट बात कर लेते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड के हमने 3 पार्ट पढ़ाए थे, ग्लूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। उनमें से सबसे ज्यादा जो अहम होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट का वर्क जो होता है वो फूड बनाने का होता है। ये सारी चीजों को हालांकि हम पहले बता चुके हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको नाम बता रहे हैं, हम चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमारे मतलब सेल वॉल, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा अहम होता है क्योंकि ये फूड बनाता है, तो हमने इसे यहाँ पे लिख दिया है। तो ये तीनों चीजें किसमें पाई जाती हैं, ये प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में ये 3 चीजें पाई जाती हैं। क्लियर। अब हमने ये चीजें देख ली, यहाँ पे ये चीज देख ली कि कौन सी मतलब सेल में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं पाई जाती हैं। लेकिन जो हमारी एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, इन दोनों को जो हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन कौन सी चीजें हैं, तो कॉमन हमको दिखाई देती है मेम्ब्रेन, जिसको हमने कोशिका झिल्ली बोला था। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दोनों में कॉमन होती है। यानी कि जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है, अंदर की कवरिंग होती है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गन रहते हैं, उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, झिल्ली। इसको अच्छे से एक्सप्लेन हमने पहली वीडियो में ही अपने करा है बायोलॉजी के। अब अगर आपने ना देखी हो, अगर आपका ये फर्स्ट वीडियो हो तो आप उधर जाके देख सकते हैं। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल मतलब प्लांट सेल में भी पाई जाएगी और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम भी प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है। लेकिन इसमें जो राइबोसोम होता है दोनों में वो 80S होता है। अब ये 80S क्या होता है, तो 80S 70S इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि जो भारी होते हैं वो 80S मतलब बड़े साइज के और 70S छोटे। जो हमें जितने भी एनिमल हमें आंखों से दिखाई देते हैं उन सभी के अंदर 80S राइबोसोम पाया जाता है, और जो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर। फिर गोल्गी बॉडी की बात करें तो गोल्गी बॉडी भी प्लांट सेल में भी होएगा, एनिमल सेल में भी होएगा। सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम
भी हमारे प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, मतलब जो सेल होती है उसका ब्रेन कहते हैं, जिसकी वजह से ये तो दोनों में प्रेजेंट होएगा। फिर बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी हमने ऊपर बताया कि राइबोसोम, तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ वाला पार्ट होता है उसी के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मतलब एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है। क्लियर इतनी चीज अच्छे से? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं क्योंकि इनके अंदर सिर्फ मुख्य मुख्य अंग, मतलब जो मेन इनके ऑर्गेनल होते हैं वही पाए जाते हैं, बाकी इसमें ज्यादा चीजें पाई ही नहीं जाती हैं, जिसकी वजह से इसको अविकसित कोशिका यानी कि ये फुल्ली डेवलप्ड कोशिका नहीं होती है। तो इसके जो एग्जाम्पल आते हैं वो हमारे बैक्टीरिया और आर्किया आते हैं। अब ये बैक्टीरिया और आर्किया, बैक्टीरिया तो आपने बहुत दफा सुना होगा, ये आर्किया आपने पहली दफा सुना होगा। ये भी एक बैक्टीरिया की तरह ही सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, जिसके एग्जाम्पल मेथानोजेंस, हाइपरथर्मोफिल्स और हेलोफिल्स वगैरह होते हैं। मेथानोजेंस जो होता है ये मेथेन को प्रोड्यूस करता है, और जो हमारा हाइपरथर्मोफिल्स होता है ये जहां मतलब जो गर्म इलाके होते हैं ये वहां प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से जो हमारा हेलोफिल्स होता है वो लवण जो सॉल्ट वाला एरिया होता है उसके पास ज्यादा पाए जाते हैं। ये इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं, जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो बैक्टीरिया से ही बनते हैं। और नॉर्मली इंसान यही जानता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो हमारी बैक्टीरिया ही होती है। कहीं कोई बात पड़ती है इंसान डायरेक्टली बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देता है, बैक्टीरिया के ऊपर ही बात करता है। तो जो हमारी बैक्टीरिया है वो नॉर्मली जो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है वो साइनोबैक्टीरिया का आता है, जिसको नील हरित शैवाल कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें हम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी का बैक्टीरिया होता है उसे ले सकते हैं। इसी तरीके से स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह होते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उसमें आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बीमारी वाला चैप्टर पढ़ेंगे या शैवाल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो जो जो चैप्टर पढ़ते रहेंगे वो सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक की, तो आप इतना ध्यान रखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो हमारी स्टार्टिंग कोशिकाएं हैं, मतलब प्रारंभिक कोशिकाएं हैं। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मुख्य मुख्य अंग होते हैं वही पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना, ये फुल्ली डेवलप्ड नहीं होती है, मतलब ये अविकसित कोशिकाएं होती हैं। क्लियर इतनी चीज? अब हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक की। तो यूकैरियोटिक को पढ़ना है, यूकैरियोटिक को हम आप पहले ही आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि हमने एनिमल सेल प्लांट सेल को अच्छे से बताया, उसके बीच में हमने अंतर भी बता दिए। तो यूकैरियोटिक के अंदर यही आते हैं, एनिमल सेल आती है, प्लांट सेल आती है। क्लियर? तो यानी कि हम एनिमल सेल प्लांट सेल तो पढ़ चुके हैं, अब दोबारा पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन हमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को पढ़ना है। तो जैसे हमने आपको बताया प्रोकैरियोटिक है कि हमारी अविकसित कोशिका है, मतलब ये डेवलप्ड कोशिका नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक की बात करें तो ये डेवलप्ड कोशिका है, इसके अंदर सभी ऑर्गन पाए जाते हैं। तो हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर देख लेते हैं। अच्छा एक चीज ये देख लीजिएगा, अब कंफ्यूजन कभी अगर ये हो जाती है कि अगर आप भूल जाओ कि हम कौन से आते हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप प्रोकैरियोटिक हो कि यूकैरियोटिक हो, तो आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि पढ़ाई की चीजें हमेशा याद नहीं रहती। तो आप ऐसे ध्यान रखिए, यूकैरियोटिक, यू मतलब यू तुम, तो यू मतलब इंसान कहते हैं ना यू तुम, यू स्टैंड अप, इस तरीके से। तो यू का मतलब आप ध्यान रखिएगा कि यू का मतलब तुम, यानी कि जहां पे यू शब्द या यू वर्ड यूज हो तो वहां पे तुम्हारी बात हो रही है, यानी कि हम जितने भी लोग हैं वो यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने ये भी दिया था कि आपको जो भी चीजें दिखाई देती है नॉर्मली वो यूकैरियोटिक के अंदर ही आती हैं। क्लियर? तो हम अब डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए आप। अब हम मेन अंतर देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। जो हमारी प्रोकैरियोटिक होती है वो हमने अभी बताया ये बहुत ज्यादा छोटी होती है, और जो हमारी यूकैरियोटिक होती है इसका साइज इससे थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि लार्ज साइज की होती है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती कि नॉर्मली आपको ऐसे दिखाई दे दे। ये भी होती छोटी है, लेकिन प्रोकैरियोटिक की तुलना में यूकैरियोटिक बड़ी कोशिका होती है। फिर हम बात कर लेते हैं जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक हमारी कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर वो सेल के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। जैसे आपने ग्लास में पानी लें, उसे जमीन में डाल दें तो वो ऐसे ही पड़ा है,
जमीन में, उसके चारों तरफ कुछ है नहीं, लेकिन वही पानी आप किसी जैसी कोई बलून है उसके अंदर भर देते हैं तो उसकी तरफ एक कवरिंग आ जाती है। वैसे ही जो हमारा यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, और जो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस होता है उसमें कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती है, यानी कि इसमें एनवलप नहीं पाया जाता है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियस के एनवलप पाया जाता है। क्लियर। फिर हम बात कर लेते हैं श्वसन। इसमें जो श्वसन होता है मतलब डिस्पिरेशन होता है प्रोकैरियोटिक में, वो प्रोटोप्लाज्म में होता है, यानी कि जीव द्रव्य में होता है। और जो हमारा यूकैरियोटिक में है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है वो तो हमने पूरी प्रोसेस आपको बताई थी। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव से मिलकर बना होता है। उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर हम अंतर बता रहे हैं तो वही आप देख लीजिएगा। तो इसमें श्वसन यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता ही है ये चीज, और इसमें किसमें पाया जाएगा? जीव द्रव यानी कि जो कोशिका का पूरा जीव द्रव आएगा उसको हम जीव द्रव बोलेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारी प्रकाश संश्लेषण है। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस, तो ये प्लांट में पाया जाता है और ये बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है, जिसकी वजह से हमने इसको बीच में रखा था कि प्रकाश संश्लेषण दोनों में ही होता है। फिर हम बात कर लेते हैं जो हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, लेकिन हम प्लांट की बात करें तो उसकी सेलुलोज की बनी होती है। तो ये कुछ मतलब अंतर थे, लेकिन अब मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो बीच का है, जिसमें कुछ चीजें कॉमन ही रहेंगी। तो कॉमन के लिए जो सीलिया फ्लैजिला है आपको हमने बताया था कि ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं मूव करने के लिए। फिर डीएनए की बात करें तो डीएनए सभी में पाया जाता है। जीव द्रव की बात करें तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो तो पाया ही जाएगा। फिर बात करें प्रकाश संश्लेषण की तो फोटोसिंथेसिस मतलब तो ये प्लांट भी करते हैं और ये बहुत सारे बैक्टीरिया करते हैं, एनिमल नहीं कर पाते हैं लेकिन जो प्लांट है वो तो करते हैं, तो इसकी वजह से ये भी इनमें कॉमन है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है या कोशिका भित्ति, वो उसमें सेलुलोज की बनी होती है और इनमें बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, और झिल्ली जो मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल में पाई जाती है, जो हमने बताया था लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फिर हम राइबोसोम की बात करें तो यूकैरियोटिक जो एनिमल होते हैं, यूकैरियोटिक में जो एनिमल और प्लांट आते हैं यानी कि यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें 80s राइबोसोम पाए जाते हैं और इसमें 70s पाए जाते हैं। क्लियर इतनी चीज? अगर इसमें कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। अब आप एक मिनट मेरी बात ये सुनिए कि अगर आपका कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, हम आपके ऊपर उसको एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे जिससे आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका ये वीडियो और साथ ही साथ आपका ये कोशिका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट आगे दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।